सीमा, तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 22 सालों बाद भी क्यों मुझे रोज़ रोज़ तुम्हें एक ही बात बताना पड़ता है? तुम्हारा क्या है? तुम तो आराम से घर में रहोगी, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। पर तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह सब जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी मयंक का पारा चढ़ा हुआ था। सीमा के लिए मयंक का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 4-5 बार ऐसा ही सीमा की से बहस करता था। पहले पहले सीमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक मयंक में कोई बदलाव नहीं आया तो सीमा ने खुद को ही बदल लिया। यह मयंक के कुछ भी कहने से सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मयंक का हर बार वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के बाद सीमा ने मयंक को सुधारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अगर वो मयंक को ज़्यादा कुछ बोलने जाती तो मयंक सीधा सीमा को बोल देता कि अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो कोई नहीं, चली जा अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद सीमा मयंक के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने ढूंढे बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में वह परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी थी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपने बेटी का पालन पोषण कर सके। सीमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस अपनी शादी ही लायक हो रही बेटी की। सीमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से दिव्या डिस्टर्ब हो। दिव्या की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी और उसके लिए अब शादी के रिश्ते भी आने लगे थे। कई सारे रिश्तों को दिव्या ने ठुकरा चुकी थी। 3-4 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के की बहुत प्रशंसा किए थे। मयंक एक दिन अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, दिव्या बहुत अच्छा लड़का है, हाँ, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। दिव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी कि शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं करेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मयंक बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड हो रहेगा पापा? दिव्या ने पूछा। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, समझने की कोशिश करो, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। मयंक बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? दिव्या ने कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। मयंक गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना गलती के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे कोई परवाह ना हो, उसकी चैन बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। दिव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। मयंक का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं निकल रहा। वो दिव्या की बातें सुन रहा था। दिव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आप माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार करते हैं। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे
माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन कर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। मयंक आज पहली बार अपने लिए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो बस अपनी बेटी को इतना ही बोल पाया कि जो तुम्हारा मन में है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। दिव्या ने मयंक का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। मयंक कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सीमा के सामने जाने में शर्म आ रहा था। मयंक ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सीमा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। अब दिव्या पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और इस बार दिव्या ने शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी विदाई पर मयंक बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। कहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से ही यह बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो डांट मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो, खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा अपना घर है। जीवन भर यह बातें सुना कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और ससुराल में एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े से ससुराल वालों से उन्हें यह सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों कि स्त्रियों का घर कौन सा है, ससुराल या मायका? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? थैंक यू।